उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा प्रायोजित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स द्वारा हलवाई व टेलर ट्रेड के 250 प्रशिक्षुओं के 10 बैचों का मास्टर ट्रेनर द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण होने पर समारोहपूर्ण समापन करते हुए तमाम लोगों ने प्रशिक्षुओं को हुनर में पारंगत होने पर कैसे अपना स्वयं का रोजगार आरंभ करें, बैंक से लोन से पूर्व की तैयारियों व लोन मिलने पर अपने रोजगार को शीर्ष तक ले जाने वाले बिंदुओं के विषय में बिंदुवार जानकारी दी। 10 प्रकार के ट्रेड्स में सिलाई, बढ़ई, नाई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, हलवाई, मोची धोबी अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण शिविर में मौजूदा समापन में केवल टेलर व हलवाई ट्रेड के अभ्यर्थी शामिल रहे, जिनके ट्रेनर से लेकर मास्टर ट्रेनर व संबंधित ट्रेड के सफल व्यवसायी बनने की शुभकामनाएं दी। इस बार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यूपी कॉन के अंतर्गत जीवेंद्र सिंह के संयोजन में ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। राहुल वर्मा व शैलेंद्र सिंह इसके मास्टर ट्रेनर हैं। मतलब आप यूपी कॉन लखनऊ से आए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर वीपी सिंह। क्या पद है आपका? मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। तो जो ये ट्रेनिंग चल रही है तो पहले खादी होती थी, अब आपकी संस्था को मिला है, तो इसमें क्या मतलब कैडर वाइज कुछ टेक्निकल अंतर होता है क्या जो ट्रेनिंग कराते हैं उसमें? नहीं, इसमें एक्चुअली ये गवर्नमेंट की है ट्रेनिंग, तो इसमें कई संस्थाएं हैं जिनको ये ट्रेनिंग मिलती है। जैसे खादी बोर्ड हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट खादी बोर्ड को मिलता है, कुछ यूपीकॉन को मिलता है, कुछ उद्यमिता विकास संस्थान को, और भी कई संस्थाएं हैं जिनको ये दिया जाता है ट्रेनिंग। तो जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट खादी बोर्ड को, कुछ यूपीकॉन को, कुछ उद्यमिता विकास संस्थान को, तो बाकी ट्रेनिंग सेम है जो पहले ट्रेनिंग। इसमें आप लोग प्रधानमंत्री का वाला मतलब किस तरफ से जो योजना है उनको भी बताते हैं और हाँ, सरकार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको बताते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो पहले देखी गई थी कि पहले बाहर से कुछ उस स्टेट के माहिर आदमियों को बुलाने का वो था, प्रोविजन था। इसमें भी है, इसमें अच्छा। भी है, इसमें आते हैं। जैसे अभी आज चूंकि समापन है, इसमें बीच में एक दिन जो यूपी के कारीगर हैं, जो यूपी में उस पर्टिकुलर ट्रेड्स में जो सफल लोग हैं, जो पहले से बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको बुलाया जाता है, उनका लेक्चर करवाया जाता है, उनका संबोधन होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ट्रेनिंग चल रही है तो उसमें कितने परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो कि क्षेत्र में मतलब सफल होते हैं? इसमें एक्चुअली इसमें ज़्यादातर लोग वही लोग हैं जो पहले से कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि उनका जो भी हुनर है, जिस भी फील्ड में वो पहले से काम कर रहे हैं, उनके हुनर को और निखारा जाए, और उसके बाद में गवर्नमेंट का जो अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं उससे मदद देके इनके काम को और बड़ा किया जाए, इनके रोजगार को और बड़ा बनाया जाए। अच्छा, आपने यूडी मतलब उसकी बात की कि प्रत्येक जिले का एक रोजगार होता है, मतलब एक विशेष काम होता है। वो ओडीओपी वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, वो इससे डिफरेंट है। वो हाँ, ये विश्वकर्मा उसमें उसको भी आप अपने ट्रेनिंग में शामिल करते हैं क्या? नहीं, वो अलग से वो ट्रेनिंग भी आई है, तो अभी वो किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, किस संस्था को मिला है, ये नहीं पता है, तो वो अलग से ही वो ट्रेनिंग होगी बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे किसी ने महिला ने पूछा था आपसे कि बाय द वे काम ना चला या सामान नहीं बिका, तो क्या सामान उन लोग जो बनाते हैं उसके लिए भी आप लोगों के पास कोई इस तरह की योजना है? अभी जैसे ये सरकार ये करती है, जैसे एक्सपोर्ट करने का भी है, या यहाँ पे स्टेट में अलग अलग सब वो बनते लगते हैं, हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं, वहाँ पे उसका प्रदर्शनी लगती है, तो वहाँ पे जो लोग जो सामान बनाता है वो ले जाके वहाँ पे स्टॉल पे रखता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, वहाँ से भी बिकता है, प्लस वहाँ उनका ब्रांड बनता है, उनका प्रचार प्रसार होता है। अच्छा, अभी आपने बताया था कि 4 साल तक ब्याज जो है सरकार नहीं देगी, मतलब 4 साल तक ब्याज जो सरकार देगी। हाँ, वो अगर किसी का 4 साल से ऊपर लगा तो उस ब्याज उसको देना पड़ेगा? नहीं, वो हो जाता है। एक्चुअली ये सब पूरा एक कैलकुलेशन करके किया जाता है। अगर आपका बिजनेस सही से चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, आप पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो वो 4 साल में वो हो जाता है, आप उस लायक हो जाते हैं कि वो लोन चुका पाएँ। मान लीजिए आपसे जो है सीख करके किसी ने काम शुरू किया, अगर उसको कुछ दिक्कत आ रही तो आपसे वो संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, हर समय मदद करेगा, हर समय मदद होगा। ऐसा कोई घटना हो बताइए एक आध। इसमें जैसे
जो लोग जिस फील्ड में काम कर रहा होता है तो उसके जो एक्सपर्ट हैं, अब आज के डेट में तो सोशल मीडिया पे भी है और वहाँ पे सब लोग कांटेक्ट करता है, प्लस ये जो ट्रेनिंग दी गई है इसमें तो बहुत ही विस्तार में इनको बताया गया है। अच्छा, जैसे पिछली बार जो ट्रेनिंग में मैं आया था तो उसमें मतलब समापन पे उनको सर्टिफिकेट दिया गया था। नहीं, आपकी बार ये विलम्ब क्यों? हाँ, अब विलम्ब नहीं है। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले ये जो असेसमेंट है जो गवर्नमेंट का है वो नहीं होता था, तो तुरंत जो संस्था अपना वो करवाती थी वही अपना सर्टिफिकेट दे देती थी। अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट असेसमेंट करवाएगा, उसका परीक्षा करवाएगा, फिर वो सरकारी उसका सर्टिफिकेट होगा जिसकी मान्यता सब जगह होगी। अच्छा, आप तो एज अ गेस्ट आए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उनका क्या नाम है? उसमें कई लोग हैं, वो नाम तो देखना अच्छा। पड़ेगा। उसमें लगभग अब इस समय हमारे 20 ट्रेनर 20 ट्रेनर यहाँ 20 पे ट्रेनर, हाँ, अच्छा। 20 लोग जो हर ट्रेड के माहिर हैं, अपने अपने ट्रेड में हैं। अच्छा। वो सब लोग यहाँ पे अपना ट्रेनिंग देते हैं। अमरीश तिवारी जी, तो मतलब क्या लगता है कि जैसे सरकार की योजना चल रही है इसमें लोगों को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? बहुत लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन जो जानकारी का अभाव है ना, वो सबसे बड़ा रोड़ा है लोगों के लिए भी। हम यहाँ आए हैं इसीलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार क्या क्या योजनाएं जनता के लिए चला रही है। स्पेशली छोटे और मझौले जो बिजनेसमैन हैं, जैसे कि सड़क पे ठेला खोमचा लगाने वाले या टेम्परेरी दुकान लगाने वाले, उन सब के लिए क्या योजना चल रही है लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे सीएम युवा सरकार की जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी वन ऑफ द बेस्ट योजना चल रही है, लेकिन इसके बारे में क्या योजना क्या है? पता ही नहीं है। सीएम युवा योजना जो है, मैं आप लोग के लिए भी बता दे रहा हूँ, सीएम युवा योजना जो है इसमें 5 लाख रुपए तक का कोई सिक्योरिटी कोई बैंक आपसे नहीं मांगेगा। 5 लाख रुपए तक का, डिपेंडिंग अपॉन ये बिजनेस कौन सा तरीके का आप धंधा कर रही हैं, किसी भी धंधे के लिए लोन मिलेगा। इसमें बस यही चीज़ है कि 18 साल से कम नहीं और 40 साल से ऊपर नहीं, क्योंकि युवाओं के लिए ये योजना है, तो 40 साल से ऊपर तक के लिए लोन नहीं मिलता है। इसका दूसरा फायदा जो है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं लगता है, 0 ब्याज की योजना है गवर्नमेंट की, बशर्ते आप उसकी अदायगी जो है वो समय पे करते रहें। सब्सिडी मिलती है इसमें 50,000 रुपए की गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। मतलब आपको तो पहले तो ब्याज नहीं लगा 1 भी रुपए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 रुपए आपको आपके खाते में आ जाते हैं डायरेक्टली। तो बताइए, इसके बारे में भी आप लोग को पता नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा। अच्छा, ये जो योजनाएं चल रही हैं चीज़ें जो कई साल से चल रही हैं, तो आपके ब्रांच में क्या इस तरह के पीएम निधि वाले, श्रमसाधन योजना वाले और इस तरह के लोग आप आए आपके जी? एप्लीकेशन आएंगे? केवल हमारी ही शाखा में नहीं, सारी शाखाओं में बहुत सारी एप्लीकेशन जा रही हैं। जैसे अभी 5 लोन अभी ही मैंने ही कर दिए हैं मेरी शाखा में, वैसे सारी शाखाएं कर रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें टर्न अराउंड नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच नहीं पा रही है योजना, जिसकी वजह से अभी भी पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं, अंदर तक घुसना योजना का, वो नहीं पहुंच पाया। आपका ये मानना है कि लोगों को जानकारी देनी चाहिए, जैसे आप यहाँ आज आए हैं, हाँ, यहाँ होना चाहिए। यहाँ आने का मेरा वही मतलब ये है कि लोगों तक इस चीज़ की जानकारी डाउन द लाइन, और जो विभाग द्वारा जो ये पहल की गई है कि लोगों को मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके, एकदम ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों को इसके बारे में अवगत कराने की, ये बहुत ही अच्छी एक पहल है डीआईसी के द्वारा भी, कि इन लोगों के द्वारा इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, हम लोग को भी बुला के बताया जा रहा है। तो जो बैंक और जनता के बीच में जो एक डिस्कनेक्ट भी रहता है कि बैंक में जाएंगे तो मैनेजर क्या कहेगा, लोन देगा कि नहीं देगा, क्या समस्या होगी, इन सब के बारे में भी आप लोग को कोई प्रश्न हो तो इसके बारे में भी आप लोग